क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक इंसान जो भगवान के लिए अपना घर बेच दे, अपनी जमीन गिरवी रख दे, अपनी पत्नी के सारे गहने तक बेच दे और आखिर में अपने शरीर पर पहने हुए कपड़े तक को गिरवी रख दे, सिर्फ इसलिए ताकि भगवान के लिए कुछ फूल खरीद सके। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब उस भक्त ने भगवान को वह फूल की माला पहनाई तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आंख से आंसू बहने लगे और पूरे मंदिर में हड़कंप मच गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भगवान को भी अपने भक्त के प्रेम के आगे झुकना पड़ा? क्या सच में भगवान अपने भक्त के प्रेम से बंध जाते हैं? आज की यह कहानी केवल एक कथा नहीं बल्कि भक्ति के ऐसे मिसाल है जो शायद आपकी आंख में भी आंसू ला दे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हृदय में भी श्री कृष्ण को लिए प्रेम है तो कमेंट में एक बार जरूर लिखिएगा राधे राधे। और अब चलिए चलते हैं सैकड़ों साल पहले वृंदावन की पवित्र भूमि पर, जहां एक अद्भुत लीला हुई थी। एक साधारण भक्त लेकिन असाधारण प्रेम में वृंदावन, जहां आज भी हर गली में राधे राधे की गूंज सुनाई देता है, जहां हर कण में श्री कृष्ण का वास माना जाता है। उसी पवित्र भूमि में रहते थे श्री कृष्ण, एक अत्यंत सरल, गरीब लेकिन महान भक्त। उनके पास न धन था, न महल, न कोई बड़ा व्यापार, लेकिन एक चीज उनके पास इतनी थी जो बड़े बड़े राजाओं के पास भी नहीं थी, और वह थी भगवान के प्रति निष्कम प्रेम। उनकी हर सुबह ठाकुर जी के नाम से शुरू होती थी और हर रात उनके नाम पर समाप्त होती थी। एक दिन उनके मन में एक इच्छा जागी। उन्होंने सोचा, इस बार मैं अपने ठाकुर जी के लिए फूलों का ऐसा सुंदर बगल बनाऊंगा कि देखकर स्वयं भगवान भी मुस्कुरा उठेंगे। बस यहीं से शुरू हुई उनकी सबसे बड़ी परीक्षा। फूलों की खोज करने के लिए निकल पड़ा। भक्त को पता चला कि सबसे अच्छे फूल मथुरा की फूल मंडी में मिलते हैं। सुबह सुबह वो पैदल ही मथुरा के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर उनके होंठ पर केवल एक ही नाम था, राधे राधे। कई घंटों की यात्रा के बाद वह मथुरा की प्रसिद्ध फूल मंडी पहुंचा। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल की खुशबू फैली हुई थी, लाल गुलाब, सफेद चमेली, पीले गेंदा और हर तरह के दुर्लभ फूल। लेकिन तभी उनकी नजर एक दुकान पर पड़ी। वहां रखे थे हल्की गुलाबी रंग के अद्भुत गुलाब, इतने सुंदर कि जैसा स्वयं वृंदावन की राधा रानी ने उन्हें छुआ हो। भक्त उन्हें देखते ही समझ गया, बस यही फूल मेरे ठाकुर जी के लिए हैं। उन्होंने दुकानदार से कीमत पूछी। दुकानदार ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज, यह फूल अब आपके हुए। भक्त ने पैसा निकालना शुरू ही किए थे कि तभी वहां एक घोड़े की तेज आवाज सुनाई देती है और कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसे किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अकबर का मंत्री वहां पहुंचा। मुगल बादशाह अकबर का एक मंत्री, जो भी महल सजाने के लिए उसी गुलाब जरूरत थी। उसने फूलों को देखा और तुरंत दुकानदार से कहा, यह सारे फूल मुझे दे दो। दुकानदार ने विनम्रता से कहा, हुजूर, मैं यह फूल पहले ही इन्हें बेच चुका हूँ। मंत्री बोला, इनसे 2 गुना पैसा ले लो, लेकिन फूल मुझे दे दो। भक्त मुस्कुराए और बोले, भैया, जो चीज एक बार बिक गई वह दोबारा कैसे बिक सकता है? आप दूसरे फूल ले लीजिए। लेकिन मंत्री की अपनी ताकत पर बहुत ही घमंड था। उसने ऊंची आवाज में कहा, जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं हिंदुस्तान की बादशाह अकबर का मंत्री हूँ। पूरा बाजार एकदम शांत हो गया। सबको लगा अब यह गरीब भक्त डर जाएगा, लेकिन जो उत्तर उस भक्त ने दिया उसे सुनकर पूरा बाजार स्तब्ध रह गया। भक्त मुस्कुराया और बोला, तुम एक छोटे से राजा के मंत्री हो, लेकिन मैं पूरे ब्रह्मांड के राजा श्री कृष्ण का सेवक हूँ। इतने ही सुनते ही मंत्री का चेहरा बदल गया। लेकिन अब शुरू हुई ऐसा बोली जिसे देखकर पूरा बाजार भी हैरान रह गया। मंत्री बोली, मैं 2 गुना पैसा दूंगा। भक्त मुस्कुराए, फूल अब ठाकुर जी के हो चुके हैं। मंत्री बोला, 4 गुना। भक्त बोला, नहीं। बाजार में भीड़ इकट्ठे होने लगी। दोस्तों, अब यह सिर्फ फूलों की बोली नहीं थी, यह प्रेम और अहंकार की लड़ाई बन चुकी थी। मंत्री ने कहा, 10 रुपया। भक्त बोला, 20 रुपया। मंत्री चौंक गया, फिर बोला, 50 रुपया। भक्त ने बिना डरे कहा, 100 रुपया। पूरा बाजार सन्नाटा रह गया। उस समय का 100 रुपया आज के लाखों का रुपया बराबर माना जाते थे। फूल बेचने वाले भी घबरा गया। उसे लगा, यह गरीब साधु 100 रुपया कहाँ से लाएगा। मंत्री भी सोचने लगा, अगर मैं
100 रुपया का फूल लेकर महल गया तो बादशाह इनाम नहीं देंगे, उल्टा डांट पड़ेगी। उसने हाथ पीछे खींच ली, लेकिन भक्त अपनी बात से पीछे नहीं हटे। उन्होंने दुकानदार से कहा, भैया मैंने वचन दिया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, सब कुछ बेचना पड़ जाए, मैं यह फूल लेकर ही जाऊंगा। यह कहकर वहां से चला गया। लेकिन उनके पास सिर्फ श्रद्धा थी, पैसा नहीं। घर पहुंचते ही पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? भक्त ने पूरी बात बता दी। पत्नी ने बिना एक पल सोचे अपने सारे गहने उतार कर उनके हाथ पर रख दिए और बोली, यदि यह सब ठाकुर जी के काम आए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। भक्त की आंख भर आई। उन्होंने सोचा, धन्य है ऐसे पत्नी जो भगवान के प्रेम में मेरे साथ खड़ी है। लेकिन इतने से भी 100 रुपया पूरा नहीं हुआ। उन्होंने अपनी जमीन गिरवी रख दी, घर का सामान बेच दिया, बर्तन तक बेच दिया, फिर भी कुछ रुपया कम ही पड़ गए। अब उनके पास बचा क्या था? सिर्फ उनके ठाकुर जी की एक छोटी सी मूर्ति। उन्होंने उसे हाथ में लिया, आंख से आंसू बहने लगे। धीरे से बोला, प्रभु आज आपको बेच नहीं रहा हूँ, आपके लिए ही सब कुछ छोड़ रहा हूँ। और फिर उन्होंने अपने पहने हुए अच्छे कपड़े तक गिरवी रख दिए। कुछ लोगों से उधार लिया, कई जगह हाथ जोड़े, तब कहीं जाकर 100 रुपया पूरे हुए। दूसरे दिन वह दौड़ते हुए फिर उसी फूल मंडी पहुंचा और दुकानदार उनकी राह देख रहा था। जैसे ही भक्त ने 100 रुपया उसके हाथ में रखा, दुकानदार की आंख नम हो गई। वह बोला, महाराज मैं तो फूल आपको पहले वाले दाम में भी दे देता। भक्त मुस्कुरा कर बोले, नहीं भैया, मैंने ठाकुर जी से किया हुआ वचन निभाया है। उन्हें वह गुलाबी गुलाबी उठाया और सीधे वृंदावन की ओर चल पड़ा। रास्ते पर उनके चेहरे पर थकान नहीं, सिर्फ आनंद था, क्योंकि आज उनके हाथ में फूल नहीं, उनके ठाकुर जी के लिए प्रेम था। वृंदावन जैसे ही पहुंचकर उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठा। घंटे मेहनत करके फूलों का एक अद्भुत माला तैयार किया। फूलों बहुत ही प्रेम से सजाया था। फिर उन्होंने फूलों से एक सुंदर माला बनाई। उन्होंने कांपते हाथों से वह माला ठाकुर जी के गले में पहना दी। उन्हें क्या पता था कि उसी समय सैकड़ों किलोमीटर दूर श्रीनाथ जी के मंदिर में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। दोस्तों, भक्त ने जैसे ही कांपते हाथों से फूलों की वह माला अपने प्रिय ठाकुर जी के गले में पहनाई, उनकी आंख बंद हो गई। वह कुछ नहीं मांग रहा था, न धन, न यश, न स्वर्ग। बस एक ही प्रार्थना थी, प्रभु मेरा यह छोटा सा प्रेम स्वीकार कर लेना। उधर उसी समय नाथ द्वार में श्रीनाथ जी के मंदिर में श्रृंगार आरती शुरू होने वाली थी। सैकड़ों भक्त हाथ जोड़कर खड़े थे, घंटियां बज रही थी, शंख गूंज रहे थे, पूरा मंदिर जय कृष्णा का जयकारा लगा रहा था। गोसाई जी ने धीरे से पर्दा हटाया। जैसे ही उन्होंने आरती शुरू की, एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। श्रीनाथ जी की गर्दन धीरे धीरे नीचे झुकने लगी। गोसाई जी घबरा गए। उन्होंने सोचा शायद श्रृंगार में कई गलती हो गई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने देखा भगवान श्रीनाथ जी के आंख से आंसू बह रहे थे। 1, 2, 3 लगातार आंसू गिरते जा रहा था। पूरे मंदिर में हाहाकार मच गया। किसी ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। गोसाई जी भगवान को चरणों में बैठ गए, रोते हुए बोले, प्रभु हमसे कौन सी भूल हो गई। कुछ क्षण बाद उनके हृदय में मौन भगवान की प्रेरणा आई। आज मेरे एक भक्त ने मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया है। उसके प्रेम का भार मैं भी सहन नहीं कर पा रहा हूँ। यह सुनते ही गोसाई जी की आंख से भी आंसू निकल पड़ा। उन्होंने तुरंत आरती रोक दी और अपने शिष्यों से कहा, जाओ पूरा वृंदावन में छान मारो। जिसके भक्त ने भगवान के लिए अपना सब कुछ दे दिया, उसे सम्मान के साथ यहाँ लेकर आओ। शिष्य चारों दिशाओं में दौड़ पड़े। घंटों खोजने के बाद उन्होंने एक पेड़ के नीचे वही साधारण सा भक्त दिखाई दिया। वह फटे हुए कपड़े में बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत शांति था। वह आंख बंद करके बस अपने ठाकुर जी का नाम जप रहा था। शिष्य ने उन्हें प्रणाम किया। भक्त घबरा गया, बोले कोई गलती हो गई क्या? शिष्य ने रोते हुए कहा, नहीं महाराज, आज स्वयं भगवान ने आपका बुलाया है। पूरे सम्मान के साथ उन्हें मंदिर लाया गया। मंदिर में हजारों लोग की भीड़ जमा थी। जैसे ही भक्त ने श्रीनाथ जी के दर्शन किए, वह फूट फूट कर रो पड़े। उधर भगवान के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आ गई। गोसाई जी भगवान के गले में पड़े फूलों की वही माला उतारते हैं और अपने हाथों से उस भक्त के गले में पहना देते हैं। उसी क्षण एक और चमत्कार हुआ। भगवान श्रीनाथ जी की झुकी हुई गर्दन धीरे धीरे फिर सीधा हो गया।
उनके चेहरे पर मद मद मुस्कान लौट आई, मानो वह कह रहा हो, जो अपने लिए जीता है वह दुनिया जीत सकता है, लेकिन जो मेरे लिए जीतता है मैं स्वयं उसके लिए जीता हूँ। पूरा मंदिर जय श्री कृष्ण जय श्रीनाथ जी का जयकारा से गूंज उठा। उस दिन लोगों ने एक बहुत बड़ा सत्य समझा, भगवान सोना चांदी से प्रसन्न नहीं होता, उन्हें महंगे फूलों की भी आवश्यकता नहीं होता। भगवान केवल सच्चा प्रेम देखता है। यदि एक गरीब भक्त अपने पास की अंतिम वस्तु भी भगवान के चरणों में अर्पित कर दे तो वह भगवान उसे प्रेम के आगे स्वयं भी भावुक हो जाता है। यही कारण है कि आज भी संत कहते हैं, भगवान को धन नहीं भाव चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास करोड़ रुपया नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपके हृदय में सच्ची श्रद्धा है तो समझ लीजिएगा भगवान पहले से ही आपके बहुत करीब हैं। अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ हो तो कमेंट में एक बार प्रेम से लिखिएगा राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और फॉलो भी करें। अपने परिवार और दोस्त के साथ शेयर करें ताकि वो भी समझ सके कि भगवान तक पहुंचने की मार्ग धन नहीं भक्ति है। और ऐसे ही भावपूर्ण रहस्यमय और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे अनकही जिंदगी 143 को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।